कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आती है तो महंगाई नीचे तो रहती है बट और सी चीज़ें स्कैम ज़्यादा होता है। बीजेपी के टाइम इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का तगड़ा है अभी। महंगाई को बड़ा भारी चीज़ ने, ये अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है, इस पर लगाम जरूर लगेगा। महंगाई कहाँ 3.3% ही इन्फ्लेमेशन रेट है इस 2014 से 2024 के बीच में। 2004 का और 2014 के बीच में तो 10% के आसपास रही है। कहूँ कि 1990s के टाइम में जो चीज़ें मिल रही थी, फैसिलिटीज मिल रही थी जितनी रुपए में, वो 2024 में भी उतनी रुपए में मिलेगी, मुझे लगता है गलत है। डाटा भी आया है एसबीआई का, वो कहता है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004 से लेकर 14 तक महंगाई की जो दर थी वो 10% थी, और यहाँ मोदी के कार्यकाल में 2014 से लेकर 23 तक जो महंगाई की दर है वो 5% के आसपास रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बेसिकली एक बात है, कहावत है, लोग कहते आए हैं कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आती है तो महंगाई नीचे तो रहती है बट और सी चीज़ें स्कैम ज़्यादा होता है। उनके टाइम में बहुत लोगों का आरोप है, और लोगों का ये कहना है कि एनडीए की जब गवर्नमेंट आती है तो इन्फ्लेशन वो नीचे तो आता है और स्कैम भी नीचे आता है। हाँ, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं, 4-5%। उनके टाइम में बोला नहीं इन्फ्लेशन, सॉरी मैंने गलत कर दिया। बीजेपी के टाइम इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बट ये नहीं, जैसे अगर अभी जो ताज़ा आंकड़ा निकला है उसके हिसाब से तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और मोदी सरकार के दौर में कम है, ये सामने आया है। देखिए, आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है ये 4+-2, अगर उस रेंज में है इन्फ्लेशन तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो अथॉरिटी गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर आरबीआई के जो गवर्नर हैं उसको तो कंट्रोल करती ही रहती है। अभी आप कोविड के टाइम में देख रहे हो यूरोपियन कंट्रीज हो या यूएसए हो, कोई भी हो, सबके इन्फ्लेशन तो वहाँ पे कमर तोड़ दिया लोगों का। लेकिन इंडिया में कि देखो अभी बच रहे, और जीडीपी देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का तगड़ा है अभी। इवन चाइना का भी पीछे, जबकि मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। यूरोपियन कंट्रीज की देखिए बैंड बजी हुई है, यूएसए की बैंड बजी हुई थी, लेकिन अभी क्या इंडिया सही क्या? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो मोदी जी की पॉलिसीज कुछ हैं, अच्छी हैं कहीं पे। अब बाकी हाँ ये है कि अब कुछ जैसे पॉलिटिकल गेम लोग खेलते हैं कि नहीं, कि मेरे पॉलिटिशियन जो आते हैं मेरे पार्टी में आते हैं वो बड़े अच्छे हो जाते हैं, दूध के धुले होते हैं, वॉशिंग मशीन वाली, वो कॉन्सेप्ट मुझे गलत लगता है। बट अदरवाइज उनकी जो पॉलिसी, अदरवाइज जो डिफरेंट पॉलिसी वो ठीक है। मोदी जी लगाम लगा पा रहे हैं महंगाई पर, या लगा पाएंगे इस साल? लगा रहे हैं। अब महंगाई देखिए, आप जी रहे हैं 5G में, और उसके बाद आप अदर कंट्री के अनुसार आप तो लिए तो क्या स्थिति है। इसलिए महंगाई को बड़ा भारी चीज़ ने, ये अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है, इस पर लगाम जरूर लगेगा। ऐसा बात नहीं। लगाम कब तक लगेगा? 10 सालों में तो लगा नहीं पाए। नहीं, वो सब बात नहीं है। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा बात तो नहीं। फिर परेशान क्यों हो जनता? मतलब कि फिर 240 सीट क्यों आके 400 का नारा? वो तो देखिए जाति समीकरण पर है, जाति बिहार उत्तर प्रदेश इस जाति पर है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर बिहार अगर जाति पर होता, बिहार अगर जाति पे होता तो फिर वो नहीं, लालू यादव के नई पार्टी का था। नहीं। तब आप, हम तो एक्चुअली हैं बिहार के, हम लोग जमीनी स्तर से देखे हैं किसको कहते हैं जाति। बिहार में जाति संबंधित वोट होता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश का फिसलने का कोई चांस है? वो तो पलटू कुमार है, कुछ भी हो सकता है, उनके कहने के लिए कुछ भी हो सकता है। क्या करेंगे वो वही बता सकते हैं, उनके बारे में कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता है। अच्छा, महंगाई फिसलेगी या नीतीश फिसलेंगे? हैं? महंगाई कहाँ 3.3% ही इन्फ्लेमेशन रेट है इस 2014 से 2024 के बीच में। नहीं तो 2004 का और 2014 के बीच में तो 10% के आसपास रही है महंगाई तो दिख नहीं रही है। हाँ, जनता कह सकती है जो 100 का आंकड़ा है ना। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं दिख रही है, टमाटर का रेट 80 रुपए किलो हो गया है। सीजनली है भैया, सीजनली है, सीजनली में बढ़ेंगे, और सीजनल अगर आएगा तो घटेगा। अब तो टमाटर भी तो 10 रुपया भी किलो था, अब सीजन बंद हो गया तो महंगाई तो बढ़ेगी। पेट्रोल का रेट देख लीजिए, पेट्रोल का रेट तो अभी 96 होगा। डॉलर कितना पहुंच गया है? अरे डॉलर तो मान लीजिए डॉलर 80 हो चुका है। अरे तो हम क्या कर सकते हैं, शुरू से बेस बंधा हुआ है, सब पॉलिटिक्स से खेले भैया। जो पॉलिटिक्स में आदमी आएगा तो क्या भैया डॉलर 80 हो चुका है, क्या कहेंगे? 83 हो चुका है, 83.36, कुछ फ्लक्चुएट 83, 84, 85, मतलब 83 to 84 के बीच से फ्लक्चुएट और भैया कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई देखिए अब महंगाई देखिए 5.1% जून में अगर जो निकला है 5.1 इन्फ्लेशन परसेंट दिखा रहा है अभी फूड पे और भी कुछ चीज़ों पे है। तो मेरे को लग रहा है कि भाई इन्फ्लेशन देखिए
6 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो प्रॉब्लम वाली बात है, बट ये अगर मैनेज हो रहा है 4 से 6 के बीच तो मुझे लगता है आरबीआई के ऊपर छोड़ देना चाहिए इन्फ्लेशन। और दूसरी बात जो है अब हम लोग ये करेंगे भाई अच्छा टाइम। ये बताइए कि आप मतलब कि जो महंगाई है आप आंकड़ों में ही देखते हैं या फिर धरातल पे भी देखते हैं? देखिए मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई रेंट बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन अब ये मैं कहूँ कि 1990s के टाइम में जो चीज़ें मिल रही थी, फैसिलिटीज मिल रही थी जितनी रुपए में, वो 2024 में भी उतनी रुपए में मिलेगी, मुझे लगता है वो गलत है, बेईमानी बिल्कुल होगी। बिल्कुल।